आखिरी चिट्ठी। हिंदी कहानी। समय की चाल धीमी पड़ जाती है जब यादें वर्तमान पर हावी हो जाती हैं। 70 वर्षीय रामनाथ जी के लिए समय 20 साल पहले एक ठंडी जनवरी की सुबह में ठहर गया था। उनकी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंटी थी। एक वो जिसमें उनकी शांति जिंदा थी और दूसरी ये जिसमें सिर्फ उसकी यादें थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब उनके पुराने शीशम के लकड़ी से बने कमरे में दस्तक देती तो रामनाथ जी की नींद खुल जाती। उनकी दिनचर्या किसी साधु की तपस्या की तरह अटल थी। बिस्तर से उतरकर कांपते हुए कदमों से वो उस भारी नक्काशीदार संदूक के पास जाते जो उनके पलंग के सिरे पर दशकों से रखा था। उसकी चाबी तकिए के नीचे एक रेशमी रुमाल में लिपटी रहती थी। ताला खोलने की खट की आवाज़ कमरे की खामोशी को भंग कर देती। संदूक के खुलते ही एक पुरानी भीनी भीनी सी महक हवा में घुल जाती। सूखी गुलाब की पंखुड़ियों, पुराने कपड़ों और कागज़ की मिलीजुली गंध। ये महक रामनाथ जी के लिए किसी इत्र से कम नहीं थी। ये शांति की महक थी। उनकी कांपती उंगलियां मखमली साड़ियों और शॉल के ढेर को सहेजती हुई नीचे पहुंचती जहां एक छोटा सा चंदन का बक्सा रखा था। उस बक्से में था उनका खजाना, एक पीला नाजुक हो चुका खत। ये शांति का आखिरी खत था। रामनाथ जी उसे बड़ी कोमलता से उठाते जैसे कोई नवजात शिशु को गोद में ले रहा हो। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर वो उस खत को अपनी आंखों के करीब लाते। मोतियाबिंद ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। अक्षर अब सिर्फ स्याही के धब्बे नजर आते थे। 20 साल पहले जब शांति गुजरी थी तब वो हर शब्द को पढ़ सकते थे, हर पंक्ति को महसूस कर सकते थे, पर अब वो उसे पढ़ नहीं सकते थे। पर पढ़ने की जरूरत ही किसे थी? वो खत को अपने सीने से लगा लेते, अपनी आंखें बंद कर लेते। कागज की सरसराहट में उन्हें शांति की चूड़ियों की खनक सुनाई देती। पुरानी स्याही की गंध में उन्हें शांति के हाथों की मेहंदी की खुशबू आती। कागज के खुरदुरेपन में उन्हें शांति की उंगलियों का स्पर्श महसूस होता। ये एक रस्म थी, एक संवाद था जो शब्दों से परे था। ये उनकी आत्मा का भोजन था जो उन्हें एक और दिन जीने की शक्ति देता था। ये सब उनका 8 वर्षीय पोता आरव रोज देखता था। आरव अपने माता पिता विक्रम और मीरा के साथ उसी घर में रहता था। वो एक समझदार और संवेदनशील बच्चा था। उसकी दुनिया वीडियो गेम्स और कार्टून्स की थी, लेकिन उसके दिल में अपने दादाजी के लिए खास कोना था। वो अक्सर दरवाजे के पर्दे के पीछे से छिपकर दादाजी को देखता। उसे समझ नहीं आता था कि एक बेजान कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था जो दादाजी की पूरी दुनिया बन गया था। वो देखता कि कैसे दादाजी खत को सीने से लगाकर मुस्कुराते और कैसे कभी-कभी उनकी पलकों के कोने भीग जाते। ये रहस्य आरव के बालमन में एक बड़े सवाल की तरह घूमता रहता। एक दिन रविवार की दोपहर थी। आरव के माता पिता बाजार गए थे। घर में सिर्फ दादा और पोता थे। रामनाथ जी हमेशा की तरह अपने आराम कुर्सी पर खत सीने से लगाए बैठे थे। आरव ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे उनके पास गया और जमीन पर उनके पैरों के पास बैठ गया। दादाजी, उसने मासूमियत से पूछा। रामनाथ जी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। हाँ मेरे बच्चे, आप इस चिट्ठी को रोज देखते हैं। माँ कहती हैं कि ये दादी ने लिखी थी, पर आप तो इसे पढ़ भी नहीं पाते। फिर इसमें क्या देखते हैं? रामनाथ जी का दिल इस सवाल से भर आया। उन्होंने आरिफ के सर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज़ में यादों की गहरी नमी थी। बेटा, कुछ चीज़ें आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। जब तुम्हारी दादी ये खत लिख रही थी तो वो बहुत बीमार थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने मेरे लिए लिखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली। जब मैं इस कागज़ को छूता हूं तो मुझे उसकी हिम्मत महसूस होती है। जब मैं इसे सूंघता हूं तो मुझे उसका प्यार महसूस होता है। और जब मैं इसे अपने सीने से लगाता हूं तो लगता है जैसे वो कह रही हो, राम मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। पढ़ने के लिए आंखों की रोशनी चाहिए आरव, उन्होंने समझाया, लेकिन महसूस करने के लिए सिर्फ प्यार चाहिए। आरव खामोश हो गया। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे दादाजी का दर्द और उनका अकेलापन महसूस हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ खत नहीं, ये उसकी दादी का वो हिस्सा था जो दादाजी के पास रह गया था। उस दिन आरव के दिल में कुछ बदल गया। उसने अपने दादाजी के लिए कुछ करने का फैसला किया। अगले कुछ दिन आरव एक मिशन पर था। उसने अपनी माँ मीरा से दादी के बारे में और बातें पूछी। माँ, दादी कैसी थी? उसने खाना खाते हुए पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हारी दादी? वो तो एक तूफान थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती। उन्हें आम का अचार बनाना बहुत पसंद था और बारिश में भीगना। तुम्हारे दादाजी उन्हें हमेशा मना करते थे पर वो मानती ही नहीं थी। आरव ने ध्यान से सुना।
फिर उसने अपने पापा विक्रम से पूछा, पापा, दादी दादाजी को क्या कहकर बुलाती थी? विक्रम ने याद करते हुए कहा, वो उन्हें सुनिए जी कहती थी, और जब बहुत प्यार आता तो मेरे राम कहती थी। आरव अपने दिमाग में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसने घर में लगी पुरानी एल्बम निकाली। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें दादी दादाजी के कंधे पर सिर रखकर हंस रही थी। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। आरव ने उस तस्वीर को बहुत देर तक देखा, जैसे वो उस चमक को समझना चाहता हो। उसने एक योजना बनाई। उसे दादाजी के लिए एक नया खत लिखना था, एक ऐसा खत जो दादाजी पढ़ सके। शनिवार की रात जब सब सो गए तो आरव चुपके से उठा। उसने अपने स्कूल बैग से एक साफ सफ़ेद कागज़ निकाला और एक पेंसिल। वो स्टडी टेबल पर बैठ गया। उसे क्या लिखना है ये सोचने में ही उसे आधा घंटा लग गया। वो अपनी दादी की जगह कैसे सोच सकता था? फिर उसे दादाजी की कही बात याद आई, महसूस करने के लिए सिर्फ प्यार चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी के अकेले चेहरे के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर दादी आज जिंदा होती तो वो अपने प्यारे राम को इस तरह उदास देखकर क्या कहती। और फिर शब्द अपने आप आने लगे। उसने अपनी तोतली टेढ़ी मेले लिखावट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया। हर अक्षर को बनाने में वो पूरी ताकत लगा रहा था। अगली सुबह रामनाथ जी अपनी आदत के अनुसार उठे, लेकिन आज कुछ अलग था। जब वो संदूक खोलने के लिए बढ़े तो उनकी नज़र बिस्तर के पास रखी छोटी मेज़ पर गई। वहां उनका पीला पुराना खत रखा था, लेकिन उसके नीचे एक और बिल्कुल नया सफ़ेद कागज़ का पन्ना भी था। वो हैरान हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से उस नए खत को उठाया। उस पर पेंसिल से लिखे बड़े बड़े साफ अक्षर थे, जिन्हें उनकी धुंधली आंखें भी आसानी से पढ़ सकती थी। लिखा था, मेरे प्यारे राम, मुझे पता है आप मुझे बहुत याद करते हैं, पर मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैं तो हवा में हूँ जो आपके बालों को सहलाती है। मैं उस सूरज की किरण में हूँ जो आपको रोज़ सुबह जगाती है। मैं आरव की हंसी में हूँ। आप अकेले नहीं हैं सुनिए जी, आप चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके पास हूँ। आपकी शांति। और नीचे कोने में छोटा सा लिखा था, आरव की तरफ से। रामनाथ जी वहीं बिस्तर के किनारे पर बैठ गए। उन्होंने खत को एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। हर शब्द उनके दिल में उतरता जा रहा था। 20 साल की जमी बर्फ पिघल रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता, आश्चर्य और बेइंतहा प्यार के आंसू थे। 20 साल से वो एक खामोश खत से बात कर रहे थे। आज उस खामोशी ने उन्हें जवाब दे दिया था। उन्हें पता था कि ये खत आरव ने लिखा है, लेकिन उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि इसके शब्द शांति की आत्मा से होकर आए हैं। उनके छोटे से पोते ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने उनके अतीत को उनके वर्तमान से जोड़ दिया था। उसने उनकी शांति को उन तक वापस पहुंचा दिया था। कुछ देर बाद जब विक्रम और मीरा कमरे में आए तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। रामनाथ जी जमीन पर बैठे थे और आरव उनकी गोद में था। दादाजी ने पोते को कसकर गले लगाया हुआ था और चुपचाप रो रहे थे। आरव भी उनकी पीठ को अपनी नन्ही हथेलियों से सहला रहा था। उस दिन रामनाथ जी ने चंदन के बक्से में उस पीले खत के साथ उस सफ़ेद खत को भी बड़ी हिफाजत से रख दिया। अब संदूक में सिर्फ एक याद नहीं थी, अब उसमें एक जिंदा एहसास भी था। एक वो खत था जो उनकी पत्नी की आखिरी निशानी थी, और दूसरा वो जो उनके पोते के पहले एहसास की निशानी थी। प्यार मरा नहीं था, प्यार ने सिर्फ पीढ़ी बदली थी। वो अब भी उतना ही सच्चा, उतना ही गहरा और उतना ही जिंदा था जितना 20 साल पहले था। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो।